शिव कैलाशों के वासी, गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। गुरुजी, आप हम सबके संकट को हरना बाबा। हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, पूरे संगत परिवार के सभी के संकट हरना बाबा, सभी के संकट हरना। अनंतम शुक्राना महाराज। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये शुक्राना सत्संग अभी साझा कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मेरे सामने एक सत्संग अभी अभी फ्लैश किया, जिसे मैंने बीच में ही रोक के ये शुक्राना करने लगी हूँ, क्योंकि उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे कहा है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे। उसने एक गलत राह पे कदम रख लिया है और उस पे ध्यान दे। गुरुजी, मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन सी गलत राह है। बाबा प्लीज़, मेरे बच्चों के दिशा निर्देशक आप हैं, उनके मेंटर आप हैं, उनके बाबा आप हैं, उनके नाना आप हैं, सब कुछ आप हैं गुरुजी। गुरुजी, जिस तरह आपने कहा था ना कि तू मैनू अपना सलाहकार बना ले, तू मैनू अपना प्यो बना ले, तू मैनू अपनी माँ बना ले। बाबा, मैं अपने बच्चों का गार्जियन आपको बना चुकी हूँ। मेरे पूरे पूरे विश्व के गार्जियन आप हैं बाबा। गुरुजी प्लीज़, ये माँ आपके आगे झोली फैला के कहती है कि बाबा, किसी गलत रास्ते पे उनको जाने ना देना, जाने से पहले ही उन्हें संभाल लेना बाबा। और अगर मुझे आप बताना कि मुझे क्या करना है बाबा। प्लीज़ गुरुजी, बच्चों पे अंग संग सहाय रहना बाबा, अंग संग सहाय रहना। संगत जी, कष्ट तो बहुत बड़ा था कल, क्योंकि सुबह तक जोत जली है, वो भी बिल्कुल लाल होके। और उसके साथ ही ये भी था कि मेरे दोनों बच्चे अभी तक सो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी उनके कष्ट ही काट रहे हैं, उनको सुला के। शायद उनके उठने में आज कोई दिक्कत होगी, तभी उनको सुलाया रखा है। और सुबह से 5 बानियाँ और अभी जापजी साहब का पाठ भी गुरुजी ने चलवाया है। और आज ऐसी कृपा की है गुरुजी महाराज ने कि शिव स्तोत्र, कवच, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी स्तोत्र, शिव के 8-10 भजन और नमामि शमीशान, एक पुरुषोत्तम राम स्तोत्र और मनोजवम मारुततुल्य वेगम का हनुमान जी का उनका जो जाप, मंत्र जाप 108 बार वाला था, सब कुछ स्पॉटिफाई में ना खुद ब खुद बजते रहा, मानो आज गुरुजी को कोई बहुत बड़ा संकट काटना था। इधर मेरे बेडरूम में मैंने 5 बानियाँ और जल के साथ रख दिया था मेरे पति के जाते ही, और उधर किचन में मैं सफाई कर रही हूँ। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझसे वो भजन, जो शिव जी का मैंने नमामि शिमीशान लगाया था, उसके बाद पंचाक्षर सारे स्तोत्र बजने लगे। और मुझे मानो गुरुजी ने याद दिलाया, क्यों नहीं अब स्तोत्र पढ़ती है? बचपन से तो तूने बहुत ध्यान किया था, माँ दुर्गा चालीसा तू हमेशा करती थी, स्तोत्र रत्नावली पढ़ती थी, भूल गई तू? गतिस्त्वम तमेका भवानी कौन पढ़ता था? तू ही पढ़ती थी ना? क्यों भूल जाती है सब कुछ? क्यों नहीं पाठ करती है? न मंत्रम नो यंत्रम अब क्यों नहीं पढ़ती है तू? इतना सुरीला तू पाठ करती थी, इतने प्यार से तू पाठ करती थी, क्यों तूने अपनी माता का साथ छोड़ दिया है? क्यों अपनी तूने माता का हाथ छोड़ दिया? सॉरी गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सच में सॉरी मांगती हूँ आपसे, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। और मैं कर नहीं पाती हूँ ना, तो गुरुजी ने मुझे सुना के मुझे सब याद दिलाया है। सच में संगत जी, मैं बचपन से ही ना बहुत स्पिरिचुअल गुरुजी ने बना के रखा है। मैं बहुत पाठ पूजा करती थी, छोटे से बचपन से ही, 7 साल से मैं गौरी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मिथिला में गौरी पूजा का रिवाज है। शुक्राना मेरे बाबा, जो आपने माँ गौरी से मुझे जोड़ के रखा है बचपन से ही। अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो उस सत्संग में जब जिसको मैंने अभी रोका है बीच में, वो ऐसे ही रैंडमली फ्लैश हो गया। और उसमें ना एक आंटी कह रही थी कि जिनके जिनके बहुत ज़्यादा नज़र लगते हैं और रुकते नहीं रहते हैं, उनको ना सुबह सुबह हल्दी डाल के पानी पीना है। और एक उन्होंने कहा था कि अगर उनको ना हाँ, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई बीमार रहता है तो काला चना वीक में एक बार ज़रूर खाना चाहिए, उसकी सब्जी बना के। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज काले चने का पैकेट वाड़ के और उसको प्रवाह कर देना है नदी में, किसी बहती नदी में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी ने भी ना एक बार काला चना कहा था एक आंटी को फिजिकल
फॉर्म में कि जाके प्रवाह के आ जा। और आंटी ने ना वो बहा के आई थी। और तो मुझे वो याद आ रहा था कि गुरुजी ने भी ना यही बातें बोली थी। तो शायद आज गुरुजी हमें हम में से किसी को ये चीज़ बता रहे हैं कि तुझे ये चीज़ करना है। शायद माँ के लिए बोल रहे हैं, सुमन के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए भी बोल रहे हैं उनको गुरुजी ये मैसेज पहुँचा ही देंगे, क्योंकि उनकी यही कृपा होती है और हमारी यही सेवा होती है कि हम उसमें समर्पण भाव से अपना अपना पर 100% तो नहीं हो सकता है हमसे, हम अपना 0% ही दे दें, वही बहुत है। शुक्राना महाराज। और उन्होंने कहा है कि पाठ ज़रूर किया कीजिए, शिव पुराण, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, ये हमारी बहुत रक्षा करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आने वाला है और उस दिन हम सबको कढ़ा प्रसाद ज़रूर बनाना है और गुरुजी के हुक्म से आलू की सब्ज़ी और पूरी बनानी है हम सबको। और अगर हम ये भोग नहीं लगा पाए तो हमें मानसिक रूप से गुरुजी को भोग लगाना है। और यहाँ पे मेरा रिप्लाई था, संगत जी मेरे आंसू आ रहे हैं। कल अमावस्या की मैं सेवा नहीं कर पाई, मैं खीर पूरी बनवाते थे गुरुजी मुझसे, कल मैं नहीं कर पाई। मुझे बहुत दुख लग रहा था कि बाबा आज तो मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, नहीं कर पाई। आपने ब्लेस किया, आपने बुला के पिकॉक दर्शन करवाए, आपने बुला के सब कुछ सारी ब्लेसिंग दी मुझे, मैया की ब्लेसिंग दी, लेकिन आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया। और आज सुबह गुरुजी ने मुझे ये सुना दिया कि मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। और यही चीज़ मैंने कल बेटे से बोला था कि बेटा कम से कम धोबी भैया तो आ गए थे, उन्होंने तो आइसक्रीम फलूदा खा लिया था। कम से कम मेड आंटी को तो हमने 2 चॉकलेट दे दिए, बाकी सेवा मैं कल कर लूँगी। और गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दे दिया कि हाँ बेटा, तेरा भाव मुझे मिल गया, तेरे पितर तुझसे खुश, मैं तुझसे खुश, कल्याण कितना अच्छा ऐश कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे मन को पढ़ने के लिए, हमें सही दिशा दिखाने के लिए। बाबा एक माँ आंचल फैला के यही कहती है, हर बच्चों के लिए दुआ करती है ये माँ कि गुरुजी सब बच्चों को सही दिशा दिखाना, गलत रास्ते पर ना जाए गुरुजी। मुझे बहुत डर लग गया, इसलिए मैंने अभी का अभी ये शुक्राना किया है। और गुरुजी जब मैं आज माँ को आपके वाला ना मालिश का डब्बा मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो आज ना मैंने मम्मी को लोशन से ही मालिश किया है डायरेक्ट डब्बे से। तो बाबा आप उसको ही ब्लेस कर देना प्लीज़। और गुरुजी कृपा करना, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला, हर भूल चूक की माफ़ी और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरी बाबा, शुक्राना मेरी माता। सिमरे जिन आप सिमराए, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, नानक ताके लागो पाए, से सिमरे जिन आप सिमराए। वाहे गुरु। अनंतम शुक्राना महाराज। संध्या वेला लेट हो गया बाबा, सब कुछ जानते हुए भी न जाने क्यों आज बहुत सुस्त लग रहा है मन, बहुत ज़्यादा सुस्त। आपने हर जगह से मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, सब कुछ बता रहे हो कि ऐसे करो ऐसे करो। कुछ कुछ जो मैं नहीं कर पा रही थी इस बीच में, आज आपने वो सब भी मुझसे करवाया। जैसे कि मेरे किचन के शेल्फ की सफाई, और मेरे साथ ना कुछ कुछ हुए हैं संगत जी इस बीच में। जैसे कि जैसे मैं कोई फ्रिज से सामान निकालती हूँ तो उसमें बाल, खाना परोसती हूँ तो उसमें बाल, मेरे दरवाजे पे बाल, मेरे वॉशरूम में बाल, हर जगह ना मुझे बाल नज़र आ रहे थे। और जबकि घर की प्रॉपर सफाई भी होती थी, और जैसे मैं कंघी भी करूँ तो इतने सारे बाल, हर जगह बाल बाल बाल। और एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया था। और कल क्या हुआ ना कि कल जब मैं
फ्रिज से आम निकाली हूँ, अच्छा सा आम, उसमें बाल ऐसे लगे हुए थे ना, जैसे कि वो सांप की तरह ना पूरे लिपटे हुए हों, बिल्कुल सांप के पोज में ऐसे मुड़े 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 से, जैसे लूडो के सांप होते थे उस टाइप के, और वैसे बाल उस पे लगे हुए थे। उसको मैंने हटाया। फिर मैंने जब देखा कि मैं कुछ बना रही थी, चाय या कुछ बना रही थी, उसमें भी बाल आ गए। मैंने उसको फेंका, और मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर ना मुझे याद आया कि एक बार गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि जब बहुत सारे बाल दिखते हों तो तू शब्द गुरबानी चला के घर में छोड़ दिया कर, और उससे ना जो भी वो बुरी शक्तियों के होने एहसास से ही बाल इतने झड़ते हैं या फिर हर जगह आने लगते हैं। तू समझ जा कि तुझ पे कोई नज़र लगी हुई है, लेकिन तू चिंता न कर, तेरी नज़र काटने को तेरा गुरु बैठा है। लेकिन संगत जी, थोड़ा सा एफर्ट तो हमें करना पड़ेगा ना। अब सब कुछ तो हम गुरु जी पे नहीं कह देंगे कि गुरु जी आप सब कुछ करो। अच्छा लगता है क्या? हमारे सारे कष्ट तो वैसे ही वो खुद पे लेते हैं। तो संगत जी, और मेरे साथ एक चीज़ और होता है संगत जी, जब जब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला होता है, या फिर मेरे परिवार पे कोई बहुत बुरी नज़र लगी होती है, या फिर कुछ बहुत अम, कष्टकारी कुछ होने वाला होता है जिसको कि गुरु जी काटते हैं, जैसे कि वो हमारे ऊपर आए बहुत बड़े संकट, प्राणघाती संकट को जब वो काटते हैं ना, तो मुझसे कुछ ऐसा काम करवाते हैं जैसे कि मेरे किचन का पानी ना, नाला का पानी ब्लॉक होने लगेगा। तो आज भी वही हुआ। और मैं जैसे ही किचन में आज सुबह में सब कुछ काम कर रही थी, कुछ अचार के शीशे मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे बहुत दिन से, गंदे गंदे, तो मुझे उनको साफ़ करना था। तो आज सुबह गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा कि बेटा, गंदे डब्बों में भी ना नेगेटिविटी आ जाती है, क्यों नहीं तू साफ़ करके रखती है। संगत जी, मैंने आज सारे वो जो प्लास्टिक के मेरे, जिसमें मैंने अचार बनाया था, और बड़ा वाला शीशा अचार का, तो सब कुछ मैंने ना आज अच्छे से साफ़ करके और उसको अपनी अपनी जगह पे रखा। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये भी आप ही सिखलाते हो हमारी माँ बन के कि हमें हर काम प्रॉपर वे में करना होगा। लेकिन अभी तक संगत जी मैं समय पे सारे काम नहीं करती हूँ, और गुरुजी मुझे इस बात के लिए बहुत डांटते भी हैं संगत जी, कि तू समय को तूने बहुत बर्बाद किया, हाले भी समय की कदर कर ले, क्योंकि एक एक समय बीत जाता है और तू नाम जप में पीछे रह जाती है। बेटा, समय की कदर कर ले और समय पे सब काम किया कर, और बाकी मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। गुरुजी समझा भी देते हैं, और साथ में ये जब ये कह देते हैं कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि ठीक है, गुरुजी है ना, मुझसे वो करवा लेंगे जो उनको करवाना होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के वचनों पे चल सकूं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अभी मैं कल का सत्संग करना चाहूँगी। कल जब शाम को मेरे पति घर आते हैं, तो अ, आते ही पहले वो बहुत थक गए थे, तो वो कहते हैं कि मेरा पैर आज बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने कहा मैं लगा दूँ आपके पैर में मालिश लगा दूँ? तो कहते हैं नहीं। फिर वो 10 मिनट लेट के उठ जाते हैं और कहते हैं अभी वॉक करने चलोगी? तो मैंने कहा हाँ चलो, मैं तो तैयार ही हूँ। और संगत जी, हम लोग ना उसी वक्त वॉक के लिए निकले, और कल हम लोग कॉलोनी में नहीं, कल हम लोग अरावली निकले, जहाँ पे गुरुजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बलाएं मोड़ ने ली, बार बार हमारे रास्ते को काट रहे थे। जैसे कि हमको पता है ना कि अगर मोर हमारा रास्ता काटे, या फिर सियार हमारा रास्ता काटे, या फिर कोई पक्षी या फिर कोई तितली हमारा रास्ता काटे, तो ये अनंत शुभ होता है, क्योंकि इस रूपी यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग देते हैं कि जा बेटा, तेरा कार्य सफल होगा। और संगत जी, कल मुझे ज़्यादा वो घुटन भी नहीं लगी जो मुझे चेस्ट पेन होने लगता है चलने में। तो कल मुझे वो भी गुरुजी की कृपा से नहीं हुई, क्योंकि मैं जल प्रसाद पी के और गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहन के गई थी संगत जी। और नहीं, कल मैं हाथ में पहन के नहीं गई थी, कल मैं ऐसे ही गई थी, और मैंने ना खंडा साहब का लॉकेट ऊपर कर लिया था कि बाबा आप इस रूप में, खंडा रूप में मेरे साथ हो। संगत जी, मोर की ब्लेसिंग बाबा ने दी, और बहुत सारी पक्षियों की ब्लेसिंग दी। एक हरी पक्षी मुझे दिखी जो कि मुझे बार बार दिख रही थी, उड़ के मेरे सामने से गई है। तोता नहीं था, कोई और पक्षी थी, बिल्कुल अलग डिफरेंट सी। और जब मैं
वहाँ से आने लगी वॉक करके वापसी में, तो वहाँ पे ना एक अजीब सी एक बहुत अद्भुत सत्संग किया गुरुजी ने मेरे साथ। बाद में मुझे पता चला कि वो गुरुजी के दर्शन थे, लेकिन कहते हैं ना कि उस वक्त गुरुजी हमारी आंखों पे पर्दा पा देते हैं, हमें स्थिर कर देते हैं। होता क्या है कि जब मैं वापस आ रही थी तो अंदर में संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, मैंने वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी और मैंने बजरंगबली को प्रणाम किया और जल्दी जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ा। कुछ पोर्शन स्किप भी हुए होंगे, लेकिन जैसे भी तैसे जल्दी जल्दी करके मैंने वो चालीसा कंप्लीट किया और बजरंगबली को शुक्राना करके मैं दूसरी तरफ माता रानी के मंदिर के साइड आई। माता रानी के मंदिर के साइड जब मैं आई संगत जी, तो वहाँ पे एक काले डॉगी और एक गोल्डन कलर के डॉगी बैठे थे, यानी कि काल भैरव और काल भैरवी दोनों बैठी हुई थी। और मैंने दोनों को प्रणाम किया और मैं जैसे ही आगे जाती हूँ तो एक बच्चा अर्ध विक्षिप्त उसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत मासूम सा, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खूब ज़ोर से कहता है, मैंने तो 5 मर्डर कर दिए, मैंने तो मर्डर कर दिए। तो सामने में एक लेडी बैठी थी, 2 लेडी, वो कहते हैं अच्छा किसका मर्डर किया? तो वो कहता है अरे मच्छर का। और उसने खूब ज़ोर से हंसने लगा संगत जी, और उसकी हंसी ना मामूली नहीं थी। और मैंने उसको जाते जाते कहा कि वो ना एक घड़ी को गिरा रहा था बार बार ऊपर से नीचे, और कह रहा था कि ये तो टूट ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि ये ना आप मम्मी के पास फेंको, फिर देखो टूटता है कि नहीं। तो वो आंटी मुझे कहती मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है। और वो ना उसको हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं ना कुछ चॉकलेट लेके नहीं गई थी उस बच्चे के लिए। और वो बच्चा ना मेरी ओर बहुत प्यार से देखता है और कहता है, पहले तो बोला था उसने कि मैंने मर्डर किया, तो मेरे पति पूछते हैं किसका मर्डर किया, तो वो हंसने लगा, कहता है मच्छर का। और फिर उसने 5 मर्डर की बात की, और वो ना हंसने लगा और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि वो कह रहा हो कि तेरा तो कल्याण कर दिया मैंने। वो गुरुजी के दर्शन थे संगत जी, क्योंकि जब आज मैं गई और मैं चाह रही थी कि वही बच्चा बिल्कुल माता रानी के सामने में बैठा था। मैंने आज तक उस बच्चे को नहीं देखा था, उसकी आंखें अद्भुत थी, उसकी आंखें बिल्कुल गुरुजी जैसी थी जो तिरछी देखते थे। और उसने मुझे 5 मर्डर की बात की। और गुरुजी का इशारा ऐसा ही होता है संगत जी कि हम लोग 5 जने हैं परिवार में, मैं, बेटा, बेटी, पति, सासू माँ। और उसने कहा वो कि अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। और गुरुजी ने मुझे मान लो कह दिया हो कि बेटा अब सब ठीक है, तो चिंता न करी, मैं तेरा रक्षक बन के हूँ, मैं तेरा रक्षक बन के सदा रहूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस डिवाइन दर्शन के लिए, शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ से निकलती हूँ और मेरे मन में भाव आता है कि गुरुजी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना गुरुजी, बस मैं माँ के लिए ही प्रार्थना कर रही थी संगत जी मन ही मन। अचानक से आसमान में ना तोतों का इतना बड़ा झुंड निकला संगत जी, मान लो 15-20 तोते एक साथ मेरे सर के ऊपर से चहचहाते हुए चले गए। और मान लो गुरुजी ने कहा ले ग्रीन सिग्नल दिखला दिया, हुन की चाहिदा, होर की चाहिदा, 10 मैनू 10, मैं तेरे तक खुश हाँ। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। और फिर मैंने वहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो ये बोले ना कि थोड़ा सा और आगे हम लोग वॉक कर लेते, तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं संगत जी। तो एक आंटी, फॉरनर आंटी थी या फिर जो भी थी, फॉरनर जैसा लुक था उनका, तो वो ना 3 अंकल के साथ वॉक कर रही थी। और उनके मुंह से क्या बातें आ रही थी, वो कह रही थी कि आई लव टू गो टू दरगाह, मुझे दरगाह जाना बहुत पसंद है, मुझे वहाँ बहुत शांति मिलती है। वैसे तो मैं नॉर्मली नहीं जाती हूँ, बट मैं हर धर्म में, मैं आई बिलीव इन ऑल धर्मास। और उनकी ये बातें सुन के और फिर उन्होंने कहा कि आई लव टू गो टू दरगाह। और दरगाह का वर्ड उन्होंने 2 बार बोला। और संगत जी, कल ही मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अगर कभी मैं फिर अयोध्या आऊँगी ना, तो मुझे फिर से आप देवा शरीफ के दरगाह पे बुलाना, जहाँ पे आपने मेरे साइनस को ठीक किया था बाबा के बभूत से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
और हमारे गुरुजी महाराज किस तरह हमें क्या सुना के कब ब्लेस कर देते हैं ना, बस हमें उस क्षण को पकड़ना होता है, उस क्षण की बातों को समझना होता है, क्योंकि वो तो किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आ जाते हैं, सूक्ष्म रूप में भी और दीर्घ रूप में भी, चाहे वो जैसे भी आए वो हमें ब्लेस ही करते हैं संगत जी, वो हमें ब्लेस ही करते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं वापस आने लगती हूँ तो फिर से मोर हमारी बलाएँ लेते हैं, छोटी छोटी पंछियों को देखती हूँ, और वो जो हरी पंछी मैंने देखी थी आते हुए ना, मैंने उसका पंख देखा रास्ते में, मेरा मन किया कि मैं उठा लूँ, लेकिन मैं एक बार रुकी भी, लेकिन ये कहते हैं कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, और मैंने वो पंख नहीं उठाया। आज जब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, वो सत्संग ना गुरुजी मुझे बार बार सुनाते हैं, जिसमें एक आंटी कहती होती हैं कि गुरुजी के वचन को रोज़ हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम 10 वचन को। और उनको भी पंख ब्लेस हुआ था तो उन्होंने झटपट उठा लिया था। आई एम सॉरी गुरुजी, कल आपने मुझे वो ब्लेसिंग दी थी, क्योंकि रास्ते पर ना मैं मोर पंख का इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी क्या आप मुझे रास्ते का मोर पंख ब्लेस करोगे, जब आप इतने सारे मोर रूप में दर्शन देते हो तो क्या आप हमें एक मोर पंख भी ब्लेस करोगे। लेकिन वो नहीं वहाँ पे था संगत जी। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा एहसास हुआ कल मुझे, जो कि मुझे कभी नहीं हुआ था। जब मैं आ रही थी, हम दोनों साथ में ही थे, लेकिन मुझे लगा ना जैसे कि कोई मुझे नीचे से ना, मतलब मेरे पैर के नीचे से कोई मुझे धक्का दे रहा है। और जब मैंने वहाँ पे देखा था संगत जी, तो कुछ भी नहीं था, और मेरे शूज़ भी बिल्कुल क्लियर थे। फिर इन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, और मैं आगे आ गई। संगत जी, जब मैं घर आती हूँ तो मुझे मैसेज मिलता है कि वो मैं ही था, धरती रूप में तेनु ब्लेस कर रहा था, तू समझी नहीं कुड़िए, मैं तेनू ब्लेस करन आया था। और मैंने शुक्राना किया कि बाबा आप इतनी छोटी छोटी बात का भी रिप्लाई देते हो, मैं तो धन्य हो गई। बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कल इनकी ही ज़िद पे हम वहाँ पे गए थे और आपने हमें ब्लेस करने के लिए वहाँ पे बुलाया था। इसके लिए आपका बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। संगत जी, एक एक और शुक्राना था कल का मेरा, कि जब मैं वहाँ से आ रही हूँ तो जब बिल्कुल आगे गेट तक आती हूँ तो मैंने कहा कि गुरुजी ये सारी प्लानिंग आपकी थी ना, कि आपने आज हमें कॉलोनी में नहीं, जबकि आपने मुझे अरावली वॉक स्ट्रेच पे वॉक करवाया है। और संगत जी, मेरे सामने में एक कैब लगा है जिस पे लिखा है कि लव यू मॉम डैड, और एक बांसुरी बनी है, और आगे में ना फ्रंट पे हाँ, लव यू मॉम डैड, और आगे में शिव का एक स्वरूप लगा है डैशबोर्ड पे। और मुझे अचानक से याद आ गया कि गुरुजी कहते हैं मैं ही तेरा प्यो, ते मैं ही तेरी माँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बता दिया। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा आगे आती हूँ तो मुझे उग्रतारा ट्रेवल्स दिखा, जहाँ पे मैंने अपनी कुल देवी उग्रतारा माँ को प्रणाम किया, उनको ध्यान किया। और थोड़ा सा आगे आती हूँ तो मेरे सामने में ना 911 की गाड़ी, 0911 की गाड़ी बैक हो रही थी। और वो बैक हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें उस गाड़ी से मुझे कुछ लगाव है। और जैसे ही वो गाड़ी टर्न लेता है संगत जी, उसके पीछे दोनों साइड ब्लेसिंग सॉल्वेज और गुरुजी लिखा हुआ। मैं समझ गई थी कि वो डिवाइन मेरे गुरुजी ही हैं, जो मुझे बताना चाहते हैं सामने से आके कि ले, मैंने तेरी बलाएँ ले ली, अब तू हुन घर जा। मेरे घर के गेट के ठीक पहले वो आए थे और गाड़ी से ब्लेस करके मुझे चले गए। और मेरी जो इच्छा थी कि मैं गुरुजी को देख के जाऊँ, वो भी सफल कर दिया उन्होंने। और उसके बाद ओम नमः शिवाय भी गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी हर जगह इशारा देते हैं, गुरुजी हर दिन जोत में ब्लेस करते हैं, गुरुजी हर तरफ ब्लेसिंग देते हैं, एंजल नंबर्स की, हमें जोत की, हमें बटरफ्लाइज की। एक और उन आंटी ने एक और शुक्राना किया था कि गुरुजी ने उनको ना, जब वो मेट्रो से निकलती थी तब भी ब्लेस किया, और हर जगह उनको येलो बटरफ्लाई दिख रहे थे। तो इसी तरह मुझे भी ना किसी किसी दिन बहुत सारे येलो बटरफ्लाइज दिखते हैं। इधर बालकनी पे जाऊंगी तो भी, किचन जाऊंगी तो भी, बेडरूम का विंडो खोलूंगी तो भी, हर जगह। और
मेट्रो से जब मैं एक बार निकली थी तो मुझे भी येलो बटरफ्लाई ही मिला था। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तूने ओ शुक्राना तो मिस कर दिया था कुड़िए, चल हुन ओ शुक्राना भी कर, देख तेनों भी मैंने ब्लेस किया था। तो गुरुजी महाराज आपकी तो जब जो हुक्म होती है ना वही शुक्राना हम कर पाते हैं। हम कहाँ अपने मन के, हम तो आपके गुलाम हैं गुरुजी, हम तो आपके चाकर हैं, हम तो आपके नौकर हैं। आप जो हमसे चाकरी करवाएंगे हम तो वही करेंगे बाबा, आप जो सेवा करवाएंगे हम तो वही करेंगे बाबा। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे कहा, शाम को मैसेज किया कि 2-4 गरीबों को चाय पिला दे, तेरा गुरु खुश हो जाएगा। लेकिन आज मैं वो सेवा नहीं कर पाई गुरु जी, आई एम सॉरी। लेकिन गुरु जी आज जब मेरे पास क्या होता है ना संगत जी, जब भी मेरे घर में कोई नया फल आता है या फिर कोई अच्छा फल आता है तो मुझे लगता है कोई वेंडर आए और मैं उसको वो दे सकूं। तो आज ना जब ब्लिंकिट के वेंडर आए थे तो वो बिल्कुल ओल्ड एज के थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि उसी वक्त मेरे घर में दशहरी आया था, तो मैंने ना एक दशहरी निकाल के और एक लस्सी के साथ उनके हाथ में एक चॉकलेट के साथ दे दिया। और मैंने उनको कहा जय गुरु जी, तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं जय गुरु जी, और उन्होंने सर से लगा के वो रखा। और गुरुजी ने मानो मुझे कह दिया कि कोई ना बेटा, तू इसी में तुझे मैंने यही स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तू बाहर निकलेगी तो चाय ज़रूर पिला दे। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी प्रॉमिस, मैं जब भी बाहर निकलूँगी मैं ज़रूर चाय पिला दूँगी बाबा, आप हाथ पकड़ के मुझसे वो सेवा ले लेना। संगत जी, किसी किसी दिन हम बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि गुरुजी का मुझे लगता है कि हम पे कोई ऐसा कष्ट रहा होगा कि हमें बाहर जाने में कोई परेशानी होगी, तो गुरुजी हमें बाहर नहीं जाने देते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और गुरुजी का सत्संग मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे मंदिर में बहुत सारे सूखे फूल हैं, सबको हटा। तेरे माता रानियों को, तेरे साईं को, तेरे गुरुजी को, तेरे महादेव को, तेरे सभी देवी देवताओं को कष्ट हो रहा है बेटा। संगत जी, मैंने एक एक सूखे फूल चुने और सबको हटाया। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और आज भी गुरुजी ने मुझे वहीं वॉक के लिए ले गए थे, आज शाम को भी मेरे पति अंकल के साथ। और मैं बहुत खुशी से वहाँ से वॉक करके बहुत लंबी हम लोग बहुत दूर तक गए आज। और आज हमारा रास्ता सियार ने काटा, जो कि हमारे पहाड़ों पे बहुत शुभ माना जाता है कि सियार जब हमारा रास्ता काटते हैं तो शुक्राना गुरुजी, आपने हर रूप में हमें ब्लेस करते हैं। और आज जब वो पीला डॉगी और काला डॉगी था ना वहाँ पे बैठा, तो मैंने ना, जब येलो डॉगी मेरा रास्ता रोक लिए, मैंने उनको कहा जय माँ काल भैरवी, तो वो ना साइड हो गई। और फिर काले डॉगी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मैंने उनको कहा जय काल भैरव, आप सब बच्चों की रक्षा करना, हम सब संगत परिवार की रक्षा करना काल भैरव महाराज। और उनकी जो आंखें मैंने देखी ना, वो आँख ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बिल्कुल सजीव होके मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। और उसमें मुझे साक्षात काल भैरव नज़र आए संगत जी, साक्षात मुझे उसमें शिवलिंग नज़र आए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपके उस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, वो भी आपके दर्शन ही थे बाबा, वो भी आपके दर्शन ही थे। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत कल मेरे दोनों माँ और पति का टेस्ट है गुरुजी, ब्लड टेस्ट। और मैं जानती हूँ कि आज जो आपने दिन भर कुर्बानी, मेरे घर में आज तरह तरह के कुर्बानियाँ चली हैं संगत जी। और गुरुजी का इशारा, जो गुरुजी मुझे बार बार एक ही सत्संग सुनाते थे संगत जी, कि एक शब्द गुरुजी को इतना पसंद था कि वो शब्द के बजते ही गुरुजी अमृत बनाना शुरू कर देते थे और न जाने कितनी अमृत बनाते थे। और वो शब्द था, गली जोग न होवे, एक दृष्ट कर समरस, ऐसा कुछ है। लेकिन स्टार्टिंग वही है, गली जोग ना होई। और ये इसके बाद ना गुरुजी अमृत बनाना शुरू करते थे। और मुझे गुरुजी ने कितनी बार इशारा दिया था कि ये शब्द के बाद गुरुजी अमृत। मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं
बहुत बेवकूफ़ हूँ ना संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती रहती हूँ। तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा ये तो बजा, तभी तो तेरा अमृत तैयार होगा। और बानियों के बाद मैंने ये शब्द बजाया, और जो मेरा खुले ग्लास का जो वो जल प्रसाद था, और गुरुजी का जो जल प्रसाद था लॉकेट वाला, वो सभी इतने दिव्य, वो सचखंड बन चुके हैं कि मैं जानती हूँ कि कल जो भी ब्लड टेस्ट होगा उसके रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही आएंगे, डेफिनेटली नॉर्मल आएंगे, क्योंकि उसमें बाबा नानक और हमारे गुरुजी का प्यार भरा आशीर्वाद है, और एक विश्वास का उसमें प्रभाव है। क्योंकि मेरा जो ये अदम्य विश्वास है ना गुरुजी के प्रति, ये कभी नहीं डोल सकता है, चाहे दुनिया इधर की हो जाए। गुरुजी कहते हैं कि तेरे लिए मैं रात में सूरज उगा दूंगा, और मैं मेरे गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आपके लिए बेटी कहीं भी चली जाएगी, चाहे जो होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये अपने गुरुजी का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, और संध्या वेला और गुड नाइट का ये सत्संग स्वीकार करना बाबा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत ब्लेस करना बाबा, और मेरी सभी साथ संगत जी को बहुत ब्लेस करना बाबा। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। और आज गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और बताया कि तुझे देने वाला बनाया है, तो इसको तू इसके लिए तू मेरा शुक्राना कर। तो संगत जी ऐसा हुआ ना कि आज सुबह में जब मेरी मेड आंटी काम कर रही थी, तो कहती है कि भाभी जब आप अपने लिए कुछ मंगाओगे ना, तो मेरे लिए मैगी और चाय पत्ती, चीनी और बिस्किट मंगा देना मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि कल मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ पे चारों रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मंगवाते मंगवाते मुझे लेट हो गया, आज ऑर्डर नहीं ले रहा था। तो जब वो शाम को काम करने आई, तो मैंने उसको दे दिया। उसने बोला था कि मैं आपको पैसे दे दूँगी, लेकिन गुरुजी की संगत पैसे नहीं लेते हैं, वो बस दुआ देते हैं और दुआ लेते हैं, और जय गुरु जी का लेन देन करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि चल मीना ये तू रख ले, जय गुरु जी। और वो भी खुशी खुशी गई है, और गुरु जी उनके चारों बच्चों को ब्लेस करना, उनकी यात्रा सफल करना। और बस यही जानते हैं कि गुरुजी ने कल मेरा भाव देख लिया था कि मुझे बहुत दुख लग रहा था कि मैं अमावस्या में किसी को कुछ नहीं दे पाई, मतलब हमारे हाथों से किसी की कोई सेवा नहीं देना तो दूर की बात है, हमारी तरफ से कोई सेवा नहीं हो पाई। तो आज गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। आप बिल्कुल मन पढ़ लेते हो, आप मन बसिया हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है बाबा। बाबा आपने कहा था ना कि अमावस्या को सारे देवी देवता धरती को निहारते हैं कि कौन भक्त अपने उस दिन गुरु को याद करना चाहिए। तो मैं तो हर पल गुरु को याद करती हूँ। मेरे लिए हर दिन पूर्णिमा, हर दिन अमावस्या, हर दिन चांदनी, हर दिन स्वर्णिम और हर दिन सुरम्य है, क्योंकि हमारे दिल में सदा गुरु जी का आसन लगा ही रहता है, और हर पल उसमें से आवाज़ आती है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्गुण, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप। और इसके बाद गुरुजी ने कहा है, ये मूल मंत्र है संगत जी, और इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि दो शब्द का पाठ करने के लिए। एक शब्द है, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। और एक है, या तू मेरे बल है, जी मैं सब कुछ मानया, क्या तेरा बंदा। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी किसी हम सब के लिए है कि हमें मूल मंत्र के साथ ये दोनों शब्द का जाप करना है, चाहे हम जितनी बार कर सकें। और आज एक सत्संग से पता चला कि हमारे घर में जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो माँ बगलामुखी तंत्र की वजह से। तो हमें कभी ना कभी बगलामुखी चालीसा ज़रूर सुनना चाहिए। और आप सब संगत भी, जिनके घर में आपको लग रहा होगा कि कोई नज़र वज़र वाली चीज़, तो एक बार बगलामुखी चालीसा ज़रूर पढ़ लेना, या दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा। और ये शायद गुरु जी का हुक्म ही है। और मैं भी अभी ये
सेवा गुरुजी की करना चाहूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करके हमें माँ बगलामुखी का सुनना है। और शायद यही था कि बगलामुखी जयंती के दिन ही बाबा ने मुझे मेरे एक रिश्तेदार गए थे और वहाँ से बगलामुखी माता के मंदिर, और वहाँ से मुझे लाइव दर्शन करवाया था। यानी कि माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है। माँ, अगर मुझसे कोई गलती भी है तो माफ़ करना। और जो भी अगर आपसे कोई तंत्र विद्या करवा रहे हैं आपके नाम को लेके, तो प्लीज़ माँ, आप उनको भी सद्बुद्धि दें, उन्हें भी सुफल दें और हमें भी सुफल दें, उन्हें भी बख्श दें, हमें भी बख्श दें। गुरुजी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि सर्वदा कल्याण हो बाबा, सर्वदा कल्याण हो बाबा, सर्वदा कल्याण हो बाबा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा परिवार, मेरा संसार, संगत परिवार सब आपके चरणों में अर्पित समर्पित करके ये बेटी अपने लाज, अपने विश्वास और अपने सब कुछ सर्वस्व का पुष्प आपके चरणों में अर्पण करती है। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी से आग्रह करती है, अनुरोध करती है कि मेरे इस लाज के पुष्प को, मेरे इस विश्वास के पुष्प को आपके चरणों पे बहुत प्यार से चढ़ाए, क्योंकि ये बेटी बस यही जानती है कि ये दोनों चरण हैं तो आपकी बेटी का जीवन है। आपकी बेटी का विश्वास आप हो बाबा, और मेरे विश्वास की लाज आपको रखनी है, क्योंकि ये जंग आपकी बेटी की नहीं, आपकी है। क्योंकि आपने कहा है कि तू मेरा नाम ले, तेरा काम मैं करूँगा। तो गुरुजी, अब आप अपनी लीला रचिए। आपकी बेटी बहुत थक गई है। आपकी बेटी सिर्फ आपको याद करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका बाबा नानक बाजियाँ पलट देगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरु शिवाय। जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 7:51 और आज का दिन है बुधवार और आज का तारीख है 25 जून 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाप, अनंतम शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं बाबा, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि। और मेरे जो ससुराल वाले हैं बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपका मैसेज आया अभी, ये 319 नंबर वाला सत्संग बाबा, अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने, आया है। उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी महाराज 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन घबराना मत, रुद्रा अभिषेक का जल तेरे सारे कष्टों को काट देगा। ये महाकाल की कृपा है बेटा, जो तुझ तक सत्संग के रूप में पहुंच रही है। और रुद्राभिषेक का जल तेरा भाग्य बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी बड़ी रुद्राभिषेक का जल का ये जो सत्संग है बाबा, मुझ तक भेजने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। वैसे तो कल मंगलवार था, तो कल का दिन तो सच में ही अजीब सा ही था गुरुजी महाराज, पता नहीं, लेकिन आपके ब्लेसिंग के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण कोई बड़ी घटना होते होते रह गई बाबा, छोटे में कट गई बाबा। तो तभी कल ही मैं समझ गई थी बाबा कि कुछ तो दिन ठीक नहीं है। तो 3 दिन बोले तो बाबा, और कल मंगलवार था, आज बुधवार है और कल फिर गुरुवार है बाबा। पता नहीं, आप हैं, आप अंतर्यामी हैं बाबा, आपको पता है
कैसे क्या करना है। और ये सत्संग मैंने अभी सुना नहीं है गुरुजी महाराज, मैं अभी ये सत्संग बोल करके सुन लूँगी गुरुजी। और आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। मेरे शिव जी महाराज, आप तो सदाशिव हो बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बारी का शुक्राना बाबा। आज तो अमावस्या भी है, अपना जो सुबह आपको अमृत वेले का सत्संग बोलने के बाद बाबा मैं अपना फिर दिनचर्या करने के लिए रेडी हुई। और मैं आज अमावस्या के दिन में पितरों को भी पानी चढ़ाते हैं बाबा, शिव जी को तो पानी चढ़ाते, पूजा पाठ करते हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया गया है गुरुजी महाराज। आपको याद करती हूँ गुरुजी महाराज हर काम करने के पहले। तो प्यारे बाबा, हमारी रक्षा आप करना मेरे बाबा, आपका हाथ हमने पकड़ा हुआ है गुरुजी महाराज, अपना हाथ हमसे मत छुड़ाना बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शुक्राना मेरे छोटी वाली बेटी की तरफ से भी गुरुपा, आपकी नातिन का 4th सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है बाबा, अच्छे मार्क्स से पास हो गई है गुरुजी महाराज। आप हमेशा इसी तरह से उसके साथ रहें, उसको हमेशा पढ़ाई करना है ये उसके दिमाग में रखें गुरुजी महाराज, ताकि वो अपने कैरियर, अपना भविष्य अच्छी तरह से बना सके गुरुजी, और एक अच्छा इंसान बन सके बाबा। आपके श्री चरणों में यही अरदास है मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। जिस तरह से आपने हमें ब्लेस किया है बाबा, अपना बच्चा बनाया है, मुट्ठी भर संगत में रखा है गुरुजी महाराज, उसी तरह से मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे पूरे घर को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि वो भी आपके चरण शरण में आ पाए बाबा, वो भी आपको याद कर पाए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बारी का शुक्राना। एक शुक्राना मेरी माँ की तरफ से भी बाबा, 2-3 दिन से ही उनको वहाँ पुणे चली गई हैं अपनी मेरी छोटी वाली बहन के पास। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था बाबा उनका भी, फिर अभी आज जो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने वीडियो कॉल किया, अभी वो ठीक है। तो उनकी तरफ से आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा। मेरे मामा का भी ख्याल रखने के लिए गुरुजी महाराज, और मेरे बहनों का भी ख्याल रखना बाबा, और उनके बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। तुझे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना बाबा। और गुरु जी महाराज, आज मैंने बताना चाहती हूँ कि आज मैंने जब सुबह अपना जैसे कि ये क्या बोलते हैं, काम वाम करने के बाद, नाश्ता वगैरह खाने के बाद में थोड़ी देर तो आपका सत्संग सुनती हूँ गुरुजी महाराज, चला के पहले, या फिर खाना पकाते पकाते ही चला के सुनती हूँ गुरुजी महाराज, काम करते करते सुनती हूँ बाबा। तो वैसे भी आपका आशीर्वाद है कि आपने मन में ये थॉट डाला कि, और आपने सत्संग में भी सुनाया था गुरुजी महाराज कि जैसे आपको सत्संग सुनने का वक्त नहीं मिले, समय नहीं मिले, तो आप काम करते करते भी सुन सकते हो। तो मैं किचन में काम जब करती हूँ बाबा, तो मैं सत्संग अपने फ़ोन पे ऑन करके तब तो मैं काम करती हूँ बाबा। तो उसी तरह से जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने एक आंटी हैं, जैसे वो गुरुजी महाराज, उनका नाम है दीपा दीपा छिब्बर। तो उनका भी बहुत अच्छा आता है सत्संग गुरुजी महाराज, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, और उनके भी चैनल में बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया आपके ब्लेसिंग्स वाले पॉजिटिव सत्संग आते हैं गुरुजी महाराज। और वो भी चैनल बहुत ब्लेसिंग भरा चैनल है गुरुजी महाराज, तो वो कभी कभी मैं बीच में सुन लेती हूँ। तो जब मैंने आज मैं सुन रही थी गुरुजी महाराज, तो उसमें आपके लंगर प्रसाद का जो है महिमा उसमें था बाबा। तो लंगर प्रसाद का जो महिमा था, लंगर प्रसाद का जो गुणगान था, तो वो आंटी सत्संग के द्वारा हमको बता रही थी।
और फिर उतना बता कर के जो सत्संग उन्होंने जिस आंटी ने सत्संग सुनाया था, वो भी लंगर प्रसाद के ऊपर ही था और बाबा नीम करोली बाबा के ऊपर था, कैची धाम के ऊपर था बाबा। तो गुरुजी महाराज वो सत्संग सुना और सुन के बहुत ब्लेस भी फ़ील की गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा लगा। तो उन आंटी ने बताया, जिनका चैनल था, मतलब दीपा आंटी ने बताया कि जुलाई महीने में अब 7 जुलाई को जो है गुरुजी की बर्थडे आती है, तो बहुत से संगत लोग पूछते हैं उनको कि आंटी हमको क्या बनाना चाहिए, हमको कैसे भोग लगाना चाहिए, गुरुजी को कैसे करना चाहिए। तो वो बता रही थी कि सत्संग सुनाते-सुनाते बोली कि उन्होंने कि अभी गुरुजी ने हमें टेलीपैथी से बोला है, थॉट दिया है कि हर घर में 7 जुलाई के दिन में आप गुरुजी को भोग लगाना, पूरी और आलू का सब्जी और कड़ा प्रसाद, हलवा। ये भोग लगाना, भोग प्रसाद में गुरुजी को बना के खिलाना, तब गुरुजी हर घर में जाएँगे और गुरुजी सबका भोग प्रसाद बनाया हुआ खाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप ये जुलाई महीना का स्टार्टिंग से लेके पूरे जुलाई महीना तक भी आप कर सकते हो। जुलाई महीना सबको पता है 7 तारीख गुरुजी का बर्थडे है, मेरे प्यारे बाबा का बर्थडे आने वाला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। अनंतम शुक्राना दीपा आंटी का भी, उन्होंने बताया जो थॉट उनके मन में आया, गुरुजी ने उनके मन में डाला कि आप सब संगत परिवार को बोलो और मेरा संदेशा पहुंचाओ कि मैं सबके घर जाऊंगा भोग प्रसाद खाने के लिए, और गुरु महाराज जी को पूरी और आलू बहुत पसंद है और कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। तो यही मेरे जन्मदिन में पकाना और यही मुझे भोग प्रसाद में खिलाना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा हमको पहले से बताने का। और 2-3 दिन से ही मैं हमेशा से लंगर प्रसाद वाला सत्संग मेरे को आ रहा है बाबा। अपना इधर भी आज भी मैंने देखा अ, हमारे ग्रुप में भी किसी आंटी ने वो लगाया हुआ था, लंगर प्रसाद का फ़ोटो था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा। और आंटी ने, दीपा आंटी ने ये भी बोला कि अगर आप कुछ भी ना कर सको, तो गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। और गुरुजी को अगर आप कुछ पका के चढ़ा ना सको, जैसे आपके घर का परिस्थिति ना हो चढ़ाने का या कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मानसिक रूप से सेवा करो गुरुजी की। तो मानसिक रूप से सेवा करो और अपना मानसिक रूप से गुरुजी को भोग लगाओ। गुरुजी भाव के भूखे हैं। गुरुजी ये नहीं देखते कि कौन क्या चढ़ा रहा है, कौन कितना चढ़ा रहा है, कैसे वे किया है। लेकिन गुरुजी भाव के भूखे हैं। भाव से गुरुजी को, मन से, मानसिक तरीके से गुरुजी को मन ही मन भोग लगाना, तो भी गुरुजी स्वीकार करते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो जय गुरुजी, मैं भी यही बताना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी का कि मैं मानसिक भाव से ही करती हूँ। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो फिर मैं तो अपने मंदिर में ही मेरे जो श्री विष्णु भगवान हैं, जी शिव जी महाराज हैं, जो संकट मोचन बाबा हैं, जो गणपति बप्पा हैं, सब हैं, सबके सामने मैं जो भी पकाती हूँ, हलवा, कड़ा प्रसाद जो भी पकाती हूँ, पूड़ी जो भी रख देती हूँ भोग, और मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज आप स्वीकार कर लीजिए। बस मेरा तो उसी तरह से चढ़ जाता है और गुरुजी महाराज ज़रूर से ज़रूर स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और मुझे फट से कहीं न कहीं से पता चल जाता है कि गुरुजी महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया या प्रसाद कैसा हुआ, टेस्टी बना या नहीं बना, वो मुझे मैसेज में ही मिल जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज। तो आपका बर्थडे वाला मंथ आने ही वाला है, बस अब 2-3 दिन, 3-4 दिन बाकी है। आज तो हो गया गुरुजी महाराज 25 तारीख, बस अब ज़्यादा दिन नहीं, उसके बाद तो आपके बर्थडे वाला मंथ स्टार्ट ही हो जाएगा गुरुजी। हम जुलाई महीना से ही अपना तैयारी करेंगे बाबा आपका बर्थडे का। और कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन आपको मन से प्यार से याद ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे बाबा। और आपको ज़रूर आलू और पूरी का सब्जी, और आलू का सब्जी और पूरी और कड़ा प्रसाद ज़रूर बना के खिलाएंगे मेरे प्यारे बाबा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप ज़रूर आना मेरे घर में और ज़रूर भोग लगाना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा ये जो आपने बोला 3 दिन भारी है, मुझे तो कुछ पता नहीं बाबा, मैं तो आपके चरण में हूँ, आपके चरण शरण में हूँ बाबा, आप ही रक्षा करोगे, आप ही जानते हो कैसे मेरे संकट काटना है बाबा, आपको किस तरह से आपको मेरा संकट कटवाना है बाबा, आपको पता है मेरे दाता। हम तो आपके नादान बच्चे हैं बाबा, आपकी तरफ आस लगाए देखते रहते हैं। आपकी हम हाथ, आपकी जो हाथ है उसको पकड़ के हम चलते हैं बाबा, उंगली पकड़ के। हम तो आपके प्यारे बच्चे हैं गुरुजी महाराज, आप माता पिता भाई बंधु सखा सब हो मेरे प्यारे बाबा, सब हो सब हो। तो बस बस आप अपना कृपा दृष्टि और अपना ब्लेसिंग्स और अपनी जो रहमतों का जो कर्म है वो है बाबा, आशीर्वाद वाला जो आंचल है हमारे सर पे रखेंगे, और अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखें बाबा, कभी हमें अकेला ना छोड़े मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी नतमस्तक होकर के शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और भी एक सत्संग है बाबा, 318 वाला सत्संग है। ये है, ये सत्संग मत छोड़ना वरना आशीर्वाद हाथ से निकल जाएगा। मन की हर इच्छा पूरी होगी, ये सत्संग तेरा इंतजार कर रहा है। घर की सारी नेगेटिविटी सत्संग से कट जाएगी, तो सुन ले अभी। तो जरूर सुन लूंगी बाबा, आपका सत्संग बोल के जरूर सुन लूंगी दोनों सत्संग, एक 318 और 319 बाबा, ये आपके अमृतवाणी वाले सत्संग जरूर चला के रखूंगी बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर सांस का शुक्राना, संध्या वेले की दात देने का शुक्राना बाबा, अपने चरणों के गुणगान करने देने का शुक्राना बाबा, हर वो चीज़ देने का शुक्राना बाबा जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा, और आगे जो देंगे मेरे प्यारे गुरुपा उसका भी शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, सर्वत का रक्षा करे बाबा, सर्वतों का रक्षा करे मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा, आपके श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ बाबा। और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दे बाबा, उनकी पूरे टीम को ब्लेस कर दे, उनको उनकी खुशियाँ, उनकी जो भी इच्छा है बाबा सब पूरी कर दे मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज शनिवार, आज 28 जून संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। जीवन के हर पल के लिए आपके चरण में शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी इतना प्यार देते हैं, गुरु जी इतना ख्याल रखता है, कोई भी शब्द नहीं है गुरु जी की शुक्राना करने के लिए। हर पल गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसते हैं मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। गुरु जी बहुत बहुत अच्छे रखे हैं। मेरे पैर का दर्द संगत जी, मेरे पैर का दर्द अभी बहुत कम हो गया है। मेरे नी में बहुत दर्द था, मैं तो वो पैर फोल्ड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उसका 90% वो दर्द चला गया, 10% अभी भी है। गुरु जी की जल प्रसाद मैं रोज लेती हूँ। गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, इतना ख्याल रखने के लिए।
इतना प्यार देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं, ये मैं हर पल महसूस करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन में संगत जी, जब मेरे जीवन में गुरुजी आए थे तब मेरे जीवन में क्या बोलूँ, बहुत बहुत मेरे जीवन बहुत प्रॉब्लम में था। अचानक से जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आए थे, और अचानक से गुरुजी भी साथ दे आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब से लेके आज तक गुरुजी मेरे जीवन को पल पल थोड़ा थोड़ा करके मेरे अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन लाए है। मेरे जीवन में बहुत सारे खुशियाँ फिर से लौटा दिए है गुरुजी। मेरे शरीर में बहुत बीमारी था संगत जी। मुझे गुरुजी बहुत सारा सत्संग सुना था कैंसर के। अभी भी सुना रहा है कैंसर के सत्संग, मेरे पेट की बीमारी के सत्संग, मेरे आँख का सत्संग, मेरे दांत का सत्संग। कौन सा बोलूँ और कौन सा ना बोलूँ संगत जी। मेरे पैर में बहुत दर्द अचानक से हो गया था, उसी उसका भी सत्संग गुरुजी सुनाया है। और गुरुजी मुझे जल प्रसाद पिला के, चंदन टीका लगा के, और चंदन प्रसाद भी दिए है, और गुरुजी की दिए बत्ती के जो घी, दीपक के जो नीचे जो घी रहते हैं वो भी लगा के मालिश करके गुरुजी बहुत सारा मेरा बीमारी कट दिए है, मुझे सुस्त रखे है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी गुरुजी की बहुत सारा ब्लेसिंग्स भरा मैसेज मुझे मिल रहा है। उसमें है तेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या क्या तेरे फैमिली में पुलिस, तेरे बेटी के पुलिस केस होगा, तेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होगा, अनहोनी होने वाला है, तेरे फैमिली में कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा। गुरुजी ये सब आप देख लीजिए गुरुजी। सब कुछ तो आपको सौंप दिया है गुरुजी। हम क्या कर सकते हैं गुरुजी, सब कुछ से करने वाला आप ही है गुरुजी। आप जब मेरे साथ में हैं, मेरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अब होने देंगे, हम जानते हैं। अगर होगा भी आप उतना अब छोटे में कर देंगे गुरुजी। इसीलिए तो आप हर पल मैसेज भेज रहे हैं गुरुजी, लेकिन सारे मैसेज तो हम नहीं पढ़ पाते हैं गुरुजी। जितना मुझसे होता है उतना ही मैं देखती हूँ गुरुजी, बाकी सब आप देख लीजिए गुरुजी। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड को सबको आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, मुझे भी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, पल पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। हम जानते हैं आगे भी, आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत जो परेशानी में मैं रहती हूँ, वो आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुजी बेकार की परेशानी में रहती हूँ, हम जानती ये भी जानती हूँ बेकार की परेशानी में रहती हूँ, क्योंकि आप जब मेरे साथ में हैं कुछ भी आप खराब होने नहीं देंगे। मेरे गुरु मेरे हर पल मेरे साथ है। गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद, गुरु के प्यार, सब कुछ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे और मेरे परिवार के मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सबको अब नया जीवन ब्लेस्ड किया है। मेरी दीदी को, दीदी के लड़के लड़की को, सब कोई कब नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। आपने ये भी मैसेज सुना है, तेरे परिवार में अकाल मृत्यु का योग है। अभी सत्संग सुन गुरुजी, सब सुनती हूँ गुरुजी। फिर से दोबारा करके आते हैं, सब एक बार सुन लेती हूँ, फिर दोबारा वही मैसेज आते हैं गुरुजी। सारा दिन व्यस्त रहती हूँ गुरुजी, मैं लेकिन सब कोई नहीं, सब कुछ नहीं, पूरा नहीं सुन पाती हूँ। जितना भी मुझसे होता है गुरुजी, सब कुछ तब उसी उसी पल मैं उतना ही सुन लेती हूँ गुरुजी। बाकी सब आप देख लीजिए गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है गुरुजी, सब कुछ अपने चरणों में छोड़ दिया है गुरुजी। आप मेरे साथ है और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है गुरुजी। अच्छा खाना दिया है, अच्छा पहनने के लिए कपड़े दिया है गुरुजी। परिवार में कुछ भी अभाव नहीं है, कुछ भी बीमार भी नहीं है गुरुजी। थोड़ा सा भी परेशानी भी अपनी बेटी को नहीं रखे है गुरुजी। चारों तरफ से अपनी खुशियाँ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहते हैं मेरे मन में गुरुजी।
फिर भी मैं थोड़ा सा भी कुछ भी होने से मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ कि, क्या होगा, किस लिए मेरे जीवन में ऐसे हुआ गुरुजी, क्योंकि आप मुझे आपको बेटी को आप इतना अच्छे रखे हैं गुरुजी, इसलिए थोड़ा भी परेशान होता है तब तो मन घबरा जाता है। लेकिन हम जानते हैं, ये भी मैं जानती हूँ गुरुजी, आप मेरे साथ है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन शुक्राना गुरुजी, इतना सुस्त रखने के लिए गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बोले थे संगत जी, बेटी तेरा सब दवाइयाँ मैं बंद कर देंगे, वही किए है संगत जी। मैं आज के दिन में कुछ भी दवाई नहीं लेती हूँ, कुछ भी दवाई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका मेरे माथे में लगाती हूँ और नाभि में लगाती हूँ, और कुछ भी मुझे और सत्संग सुनती हूँ, कष्ट कटाती हूँ, वही सब लेके मैं सारा दिन भर वही लेके रहती हूँ, गुरु जी को लेके ही रहती हूँ। गुरु जी मेरे पल हर पल मेरे साथ किसी न किसी रूप में रहते हैं। मेरे गले में गुरु जी की लॉकेट है, वो भी गुरु जी मुझे गिफ्ट किए हैं। और गुरुजी मुझे सत्संग में भी बुलाया है गुरुजी। संगत जी, मैं कभी भी सत्संग में नहीं गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले, यही मई महीना में कुछ दिन पहले गुरुजी मुझे सत्संग में इनवाइट किया था। उधर लंगर प्रसाद भी मुझे मिला था, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों ही गए थे गुरुजी। बहुत अच्छा था संगत जी। मैं एकदम मुझे देर हो गया था, मैं सोच रहे थे उतना आगे नहीं बैठ पाऊंगी मैं, गुरु जी की दर्शन मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन संगत जी, फिर भी दोनों दो सीट मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए खाली हो गया था। और गुरु जी बहुत बहुत अच्छा सत्संग सुनाया है। और गुरुजी बहुत अच्छा प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी खिलाया है। और मेरे बेटी के लिए भी मैं पैक करके लाई थे, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ मिला था गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन के हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके मेरे एक ही प्रार्थना है गुरुजी, मैं फिर से, आप तो घुमा के लाए है, मेरे मुझे दर्शन करा के लाए थे गुरुजी बड़े मंदिर, लेकिन फिर मैं जाना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे परिवार के साथ ही जाना चाहती हूँ। मेरे इधर एक बच्चा है, बच्चा नहीं है वो, मुझे चाची चाची बोल के बुलाते हैं, वही लड़का गुरुजी, आप तो जानते हैं बहुत अच्छा है गुरुजी वो लड़का। उसको जीवन सुंदर कर दीजिए गुरुजी, उसको माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जो भी उसके जीवन में वो गुनाह किए हैं गुरुजी, उनको आप सब कुछ माफ़ कर दीजिए गुरुजी, उसको जीवन अब ठीक कर दीजिए गुरुजी। और उनको जीवन में सुख दीजिए गुरुजी, शांति दीजिए गुरुजी। अकेला रहता है, उसका पापा मम्मी नहीं है, लेकिन अकेला रहते हैं गुरुजी, उनका जीवन आप सजा दीजिए गुरुजी। और मेरे दीदी के लड़की गुरुजी, उनको भी आप, मेरे दीदी के लड़की, उसके फ्रेंड, दोनों को भी आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। उन लोग का भी जीवन अच्छा हो जाए गुरुजी, वो भी आप कर दीजिए गुरुजी। और क्या बोले गुरुजी, मेरे दीदी को सुस्त रखिए गुरुजी, दीदी हस्बैंड, दीदी के हस्बैंड, जीजा जी को, सबको को सुस्त रखिए गुरुजी। और मेरी एक प्रार्थना है आपके पास गुरुजी, मैं परिवार के साथ फिर बड़े मंदिर आपके पास दर्शन करने जाना चाहती हूँ, और डुगरी भी मुझे दर्शन करा के लाइए गुरुजी। वो मैं इधर रहती हूँ गुरुजी, कलकत्ता में रहती हूँ, हम नहीं जानते हैं किसी कोई इधर ग्रुप जाते हैं क्या, लेकिन आप मुझे ले चलिए गुरुजी, हम सब कोई एक बड़ा सा ग्रुप बना के हम जाएंगे कलकत्ता से गुरुजी, सब आप ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी।
गुरुजी आप जानते हैं मेरे जीवन में आज मेरे जीवन में आप फिर से वही पल आए थे गुरुजी। आप आपके आशीर्वाद से जो पल गुरुजी क्या बोलूँ गुरुजी वही दिन फिर से आए हैं गुरुजी। मैं तो सबको माफ़ कर दिया है गुरुजी। मैं पिछले सारे बात भूल गए हैं लेकिन वही पर्सन गुरुजी मेरे आज मेरे साथ फिर से मुलाकात हुआ है गुरुजी। मैं उनको माफ़ कर दिया है गुरुजी लेकिन आज तो कुछ बातचीत नहीं हुआ है गुरुजी। मुझे कुछ नहीं बोलना होगा ऐसे आप कर दीजिएगा गुरुजी। मैं उससे फिर से वही बात नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। फिर से वही बात नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। और मैं तो सब कोई को क्षमा कर दिया है गुरुजी। मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी गलत कुछ नहीं है गुरुजी। मैं कुछ किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं हूँ गुरुजी। मैं सबको माफ़ कर दिया है गुरुजी। आप सब कुछ देख लीजिएगा गुरुजी। सब कुछ देख लीजिएगा गुरुजी। फिर से मेरे जीवन में वैसा पल ना आए गुरुजी। मैं थोड़ा भी मैं किसी के बात में गुरुजी मैं इमोशनल हो जाती हूँ गुरुजी। आप तो जानते हैं आपको बेटी को मैं सोच सोच लेती हूँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा बहुत अपना है लेकिन गुरुजी आप तो जानते हैं गुरुजी। आप ये भी मैसेज मुझे दिए थे बेटी तू विश्वास कर लेते हैं क्यों इसीलिए तेरे मन में दुख आते हैं। गुरुजी हम जानते हैं आपको छोड़ के कोई मेरा इस दुनिया में अपना नहीं है। कोई भी अपना नहीं है। जन्म जन्म का आपका ही साथ होगा गुरुजी। और ये भी मैं चाहती हूँ गुरुजी आपसे मेरा जो डोर है वही आपके साथ जुड़ा रहे गुरुजी। मैं मन से और किसी के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहती हूँ गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी। हर दिन के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी। ऐसे मेरे जब से आप मेरे साथ आए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जीवन में गुरुजी। मैं बुद्धू हूँ। मैं सोचती हूँ ये मेरे जीवन में कैसे किस लिए प्रॉब्लम आ गया, ये जीवन में कैसे क्यों चल रहा है, ऐसा सिचुएशन कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मैं सोचती हूँ। लेकिन गुरुजी हम जानते हैं आप मेरे साथ है तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा भी। गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला शनिवार संध्या वेला मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मेरे बेटी के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाला है गुरुजी वो आप कटा दीजिए गुरुजी। बच्ची है गुरुजी। मेरे तो एक ही बच्चे है गुरुजी। वो आपके ही बच्चे है गुरुजी। गुरुजी अगर उनके पिछले जन्म में कुछ गुनाह है गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। उनके मेरे बच्चे की तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपके पास गुरुजी। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। परम पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर वेले शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से किया हुआ संध्या वेला मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं मंत्र जप से मैं आज के सत्संग में विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिव है। गुरुजी विपिन के लड़ समय आंटी को भी सुस्त रखिए, खुश रखिए। जो संगत लोग की सुन रहे गुरुजी सबको आप सुस्त रखिए, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी। हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप आज मैं जो सांस ले रही गुरुजी सब आपके कृपा है गुरुजी। आप मुझे रखे हैं गुरुजी इसलिए ये सत्संग भी आप करवा रहे हैं गुरुजी।
हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा बुरा जितना भी जीवन में जितना पल आने आए है आने वाला है गुरुजी, सब हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण सभी हड्डी की तरफ कर रही हूँ। आज का डेट है 27 जून शुक्रवार शाम रात के 10:34 और गुरुपा का आदेश था कि सोने के पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो मैं गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मावन जाप करूँगी। संग जी आपसे ही मेरे साथ मावन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। गुरुपा का भी बहुत प्यारा सा एक मैसेज है संगत जी, जिसमें कि गुरुपा बता रहे हैं कि हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद गुरुपा ने हमें भेजा है। तो मेरे गुरुपा मेरे मेरे परिवार को इसके लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी उन्होंने ही हमें दिया है, जो भी हम हैं लेगेसी के रूप में हम होते हैं, हमारे पास जो भी है, मतलब ऐसे तो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन जो हमारी पुस्त जो बढ़ती है हमारे पूर्वजों की वजह से। तो मेरे गुरुपा इसके लिए अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, उनका आशीर्वाद हमें मिलने देने के लिए अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। आपने पापा की एज लंबी कर दी, उसके लिए एक मैसेज आया और उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। ये मैसेज उस दिन आया संगत जी जिस दिन आज मैंने सॉरी, आज काफ़ी दिनों के बाद आज पापा से बात हुई। वीडियो कॉल पे पापा को देखा। थोड़ा उनको खाने में प्रॉब्लम होती है दांत के वजह से, बट ऑल अदर वेज में अगर देखा जाए तो मेरे गुरुपा ने पापा को बिल्कुल सही सलामत रखा है। अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मम्मी और भाई के लिए भी वो हमेशा मतलब ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं सबके लिए, मतलब पूरी फैमिली के लिए, दीदी के लिए भेजते हैं, मतलब हम सब के लिए भेजते रहते हैं मेरे गुरुपा। उसके लिए भी आपका अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। हस्बैंड गए हुए थे सुबह में बाहर। हाँ, वो अभी तक अभी घर तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इधर ही बगल के एक शॉप में वो बैठे हुए हैं। यहाँ तक वो सही सलामत आ चुके हैं और घर भी सही सलामत पहुँच ही जाएंगे। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 मुस्काना मेरे गुरुपा। अब वो आएंगे तब हमें बताएंगे कि वहाँ गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो मेरे गुरुपा अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, सही सलामत उनको घर वापसी करिए। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे पति को ब्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर में आने वाली है। और कर्ज के लिए भी बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, तो मिल जाएगी मेरे गुरुपा। और कहीं ना कहीं गुरुपा देखिए संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा चाहेंगे तो वो 1 सेकंड में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही 1 सेकंड जी। और हस्बैंड भी सही सलामत पूरी तरीके से और घर आ चुके भी हैं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम मुस्काना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए भी आपका अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। और मैं अपना मुस्काना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आंटी के सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 28 जून शनिवार, शाम के टाइम हो रहा है 6:32। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संजय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। संगत जी, कभी अगर मान लो हम लोग को बड़ी नींद आ रही होती हो और उस टाइम पे कोई सत्संग चल रहा हो और कुछ मान लो कभी कभी होता है ना कि हमें नींद आ जाती है, बच्चा है, बच्चे को सुलाते सुलाते फीडिंग कराते कराते होता है कभी कभी।
और उस टाइम पे जब कुछ हमें गुरुपा को सुनाना होता है ना, तो गुरुपा जगाते ही कितना प्यार से हैं संगत जी। अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, वो ना माथे पे ना ऐसे ऐसे करके नहीं कोई उठाता है सर पे, जैसे हाथ ऐसे ऐसे करके थोड़ा हिलाता है सर को, इतने प्यार से गुरुपा उठाते संगत जी। क्योंकि मुझे जब मैं कभी नींद में होती हूँ ना, रियली बात बता रही हूँ, और जब गुरुपा मेरा सर को हिला के उठाते हैं तो मुझे वैसे ही उठाते हैं। सर पे वैसे ही करते हैं गुरुपा। तो ये चीज़ ना मेरे साथ एक दो बार और हो चुका है, और आज भी वही चीज़ हुआ संगत जी। तो मेरे गुरुपा, ये एहसास के लिए मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा एहसास कहाँ से हो सकता है संगत जी, है ना। और उसके बाद फिर हमारी नींद टूटती, और फिर सत्संग जी, सत्संग में भी सुनाया मेरे गुरुपा ने, सत्संग सुनाया, बहुत प्यारा सत्संग था, आंटी का सत्संग था। और उसमें आगे मतलब वो सत्संग तो था ही, उसमें जैसे वो आंटी तब बोल रही थी, जब मेरी जब मुझे उठाया गुरुपा ने, कि वो आंटी का पहले बहुत अच्छा था, तो उसके बाद समय होता है, अच्छा बुरा सब होता है, पर गुरुपा तो सबको संभाल लेते हैं ना। तो पहले एक टाइम था वो आंटी का कि वो 5 स्टार होटल वो वीक में 2-3 दिन जाया करती थी। उनका उनका इतना अच्छा, मतलब सब तरीके से वो अच्छी थी, हर तरह अच्छा था। गुरुपा के साथ तो रह के तो और भी अच्छा ही होता है संगत जी। तो बार बार उनको गुरुपा बोल रहे थे, पहले तो तू ऐसे जाया करती थी, क्या हुआ, गई नहीं ऐसा करके। तब वो मन में सोच रही हैं कि, और वो बोल रही हैं कि पहले भाई अब तो मैं जा नहीं सकती गुरुपा, और आप मुझे बार बार बोल रही हो, बार बार बोल रही हो मेरे गुरुपा, मेरी तो परिस्थिति खराब चल रही है अभी, तो मैं कैसे जाऊँ मेरे गुरुपा। तो फिर अंकल ने कहा, मतलब उनके हस्बैंड ने कहा, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, कि गुरुजी, हम तो आपके होटल में आते, जो कि 7 स्टार होटल है, हम तो आपके 7 स्टार होटल में आते हैं, और इससे अच्छा सुकून कहीं मिलता है क्या, इससे अच्छा रॉयल चीज़ है क्या कहीं। और सच में संगत जी, गुरुपा का जो मंदिर है ना, रियली में वो किसी 7 स्टार होटल से कम है क्या। इतना मतलब होटल नहीं है, मतलब वो तो कहने का मतलब है कि वो तो स्वर्ग है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि क्या मैं किसी 7 स्टार होटल से कम है क्या, आप जो हमें बुलाते हो, इतना अच्छा अच्छा लंगर कराते हो, इतना प्यार करते हो, इतना अच्छा सब कुछ है, मतलब उस लिहाज से मैं कह रही हूँ संगत जी। वो तो खुद धरती पे कोई स्वर्ग है तो वो बड़े मंदिर है संगत जी, मैं जाके होके आई हूँ, और वो मैं कह सकती हूँ 100%। मैं नहीं भी गई थी तब भी वो था ही, और हमेशा से रहेगा मेरे गुरुपा। अगर मेरे बोलने में अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दी, लेकिन ये बात सच है संगत जी, वहाँ जाके इतना अच्छा लगता है, और कितना आपको प्यार मिलता है। मुझे लगता है 7 स्टार क्या, अगर पता नहीं कितने सारे स्टार हैं, है ना, वो इनफाइनाइट स्टार भी लगा दो ना, तो वो भी कम है मेरे हमारे गुरुपा के बड़े मंदिर में। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। और उसके बाद आगे में वो आंटी को कैंसर सर्वाइवल थी, तो उनको 5 साल से वो आंटी को कैंसर था, और उनको पता भी नहीं चला, और उनका पूरा ट्रीटमेंट गुरुपा ने ऐसा करवाया, उनको जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। बस लास्ट में जब एक पाइप निकाली जाए तब बस उन्हें थोड़ा सा दर्द हुआ था। तो गुरुपा ने उनको इतना संभाल रखा था, और बैक टू बैक जब मुझे गुरुपा ने अपने पास बुला के बैठा के और भी सत्संग सुनाए संगत जी, तो उसमें भी कैंसर के ही थे संगत जी। तो गुरुपा, ये बात है संगत जी, पता नहीं अभी मुझे कौन सी बीमारी होनी थी, क्योंकि गुरुपा ने बार बार हाँ, वो कैंसर का, और ऐसा करके गुरुपा ने मुझे ड्रीम में भी ऐसा करके दिखाया था कि वो मेरा कैंसर ऐसा वो काट रहे हैं, मेरा मेरा ब्रेस्ट कैंसर को मेरे गुरुपा ने ठीक किया था। उसके बाद से पता नहीं कौन सा था, और क्योंकि मेरी क्योंकि मैं फिजिकल तरीके से, मैं जो भी फिजिकली मैं जो अपने बॉडी में जो महसूस कर पाती हूँ वो बहुत ही तकलीफ वाली होती है। लेकिन गुरुपा ने ऐसा, मतलब ये बात सच्ची संगत जी का, अगर गुरुपा चाह लेना तो हमें हॉस्पिटल का चक्कर भी नहीं लगाने देते हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि सिर्फ शुक्राना सत्संग सुना के संगत जी गुरुपा हमारा कष्ट काट देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और हस्बैंड का है, बच्चे का है, सबका है, और मायके के लिए भी गुरुपा ने सुनाया। तो मेरे गुरुपा, सब कुछ के लिए आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आपने मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया, उसके लिए आपका अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। ये बात सच्ची संगत जी, हम सभी महिलाएं जो हम शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, हम सभी का श्रृंगार हमारे पति होते हैं, है ना। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, उसके लिए भी। और सब कुछ आपने इतना संभाल के रखा है, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा।
और एक चीज़ मैं शेयर करूँगी संगत जी, जो कि बड़ा ही प्यारा सा आज एक सत्संग हुआ संगत जी मेरे साथ। मेरा ना 2-3 दिन से गुलाब जामुन बड़े-बड़े जो होते हैं साइज़ के गुलाब जामुन खाने के बड़े मन कर रहे थे। और मैं बोल रही थी कि कहीं से शायद काश आ जाए ऐसा करके गुलाब जामुन। तो देखो संगत जी, क्योंकि यहाँ पे वैसा मिलता ही नहीं है, रियली में जो बात है यहाँ पे ना, मतलब ऐसे कोई शॉप नहीं है जाके बड़े बड़े ऐसा करके गुलाब जामुन हो जो कि आपको गरम गरम, और वो भी गरम गरम खाने के मन कर रहे थे संगत जी। तो अचानक से संगत जी, मैं अभी भी तो 1 घंटे के पहले की बात है, मैं बोल रही हूँ कि गुरुपा कहीं से गुलाब जामुन खिला दो यार, बड़ी मन कर रहा है ऐसा करके गरम गरम खाने का। अब गरम गरम तो भाई, गरम गरम तो आपको बड़ा ही मुश्किल होता है कि बिल्कुल गरम गरम आपको मिल जाए। तो गुरुपा ने ऐसा संगत जी मुझे बोला कि जा तू घर पे पुआ बना ले, और तो बिल्कुल ही क्या होता है कि शुगर सिरप वाला बना लेना। और रियली बात बता रही संगत जी, जो लड़की कुछ करने में असमर्थ नहीं है अभी फिलहाल, धीरे धीरे करके मेरे गुरुपा सारा काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी फुर्ती दिया उन्होंने मुझे अंदर से। रियली बात बता रही हूँ संगत जी, अचानक से मेरा मन, और गुरुपा ने मुझसे बनवाया वो पुआ बनवाया, शुगर सिरप वाला, सिरप में डाल वाला संगत जी। इतनी टेस्टी रियली बात बता रही हूँ, वो गुलाब जामुन की तरह ही बिल्कुल लग रहा था संगत जी। और रियली में तो मेरे गुरुपा को भूख लगा, बाबू ने भी खाया और कह रही कि माँ आप ना डेली आप बनाया करो, ये तो बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसा लग रहा है। और इसने बोला कि डेली आप बनाया करो माँ, ये जबकि मीठा कभी नहीं खाती संगत जी। और देखो गुरुपा ने कैसे हमें इतना ब्लेस किया संगत जी, और घर बैठे इतनी टेस्टी गुलाब जामुन बनवाई संगत जी। गुलाब जामुन नहीं था, वो था मतलब कह सकते हो कि जस्ट लाइक गुलाब जामुन। तो गुरुपा हमारी सब बातें सुनते हैं और हमसे खुद ही वो करवा लेते हैं, और वो तो मैं नहीं बना सकती संगत जी, इतनी टेस्टी कि आप गुलाब जामुन उसके सामने फेल कैसे हो सकता है संगत जी। बिल्कुल लग रहा हो जैसे कि बिल्कुल मैं गुलाब जामुन ही खा रही हूँ, इतनी टेस्टी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा इतनी छोटी छोटी बातों को आप खुद हमसे ही करवाते हो, लेकिन वो हम नहीं कर रहे तो वो खुद आप ही करवाते हो। और गुरुपा ने भी भोग लगाया, पता नहीं गुरुपा को कैसा लगा, लेकिन हाँ संगत जी अच्छा तो लगा ही होगा पक्का, क्योंकि गुरुपा ने ही वो टेस्ट दिया था उसमें, तो ज़रूर अच्छा ही लगा होगा। अब पता नहीं, गुरुपा खुद ही बताएंगे कैसा लगा, है ना गुरुपा मेरे। अब बड़े प्यार से देख रहे हैं और एकदम देख दे। अरे वैसे अच्छे संगत जी, कभी ना कुछ सुनते सुनते हम कभी सत्संग, हम मान लो सुन रहे हैं या हम गुरुपा के पास बैठे, हमारा ध्यान ना कभी कभी किसी और की तरफ चला जाता है, हम किसी और के बारे में सोचने लगते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, कभी कभी होता है संगत जी। तो गुरुपा तुरंत बोलते, तो दूसरे के बारे में क्यों सोच रही है, जब तू मेरे पास बैठी तो वो अपने बारे में सोच, अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में सोच, लेकिन तू दूसरे के बारे में मत सोचा कर। जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए तुम्हारा। इधर उधर दिमाग मत लगाया करो, किसी के पीछे स्पेशली मत लगाओ। किसी और के पीछे क्यों दिमाग लगाना है, जब तुम्हें मुझसे मुझसे कनेक्शन बनाना है तो मेरे तरफ रखो। संगत जी रियली में गुरुपा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और रही बात संगत जी, बात सच है कि हमारे परिवार में, समाज में, हाँ अगर कोई कुछ हो रहा होता है ना, उसी रिलेटेड सारा मैसेज आता है संगत जी, सारा मैसेज उसी से रिलेटेड आता है। और सबसे बड़ी बात गुरुपा ये बताते हैं कि बुराई का अंत होने वाला है, कोई किसी का हक नहीं ले सकता, मेरे रहते कोई तुम्हारा हक नहीं ले सकता, ना ही तुम्हारे परिवार में कोई किसी का हक, किसी के बच्चे का हक, किसी का हक कोई नहीं छीन सकता संगत जी हमारे गुरुपा के रहते हुए। हाँ बस गुरुपा अगर कुछ लग रहा है ना कि हमारे हिसाब का नहीं है, तो वो गुरुपा हमारा कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। और हमें बिल्कुल कुछ कुछ चीज़ें हो रही है संगत जी, जो कि लगता है कि मतलब लोग चाहते हैं अपना दिमाग लगाना, लेकिन गुरुपा के रहते कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता संगत जी। अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा आप वो वजह हो हमारे खुश रहने की, हमारे जीवन में जो शांति है उसके वजह आप हो मेरे गुरुपा, हर खुशी हर सुख की वजह आप हो मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा। अगर आप नहीं होते ना मेरे गुरुपा, आज मेरा परिवार पूरा टूट के बिखर गया होता, अभी तक शायद हम पता नहीं कहाँ होते। लेकिन आपकी कृपा दृष्टि ऐसी है ना मेरे गुरुपा, ये आपका दिया विश्वास है मेरे गुरुपा, कि है ना, कोई कुछ भी कर रहा होता है ना संगत जी, तो एक विश्वास अंदर है, वो गुरुपा का दिया है कि जो कुछ हो रहा होगा उसमें हमारा फायदा ही होगा।
और गुरुपा के रहते कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। शायद गुरुपा ने इससे बहुत अच्छा लिखा हो हमारे लिए। ये जो विश्वास है ना संगत जी, सिर्फ गुरुपा का दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो विश्वास आता भी है ना संगत जी, सत्संग सुनते जो है ना हम लोग, ये जो इतनों का कल्याण किया हुआ है गुरुपा ने, ये जो सत्संग सुनाने की जो परंपरा गुरुपा ने जारी किया, जो रखा है गुरुपा ने, जो परंपरा की बनाया है सत्संग सुनाने का संगत जी, ये हमारे लिए ना किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हम सत्संग सुन सुन के पता नहीं हमारा कितना कष्ट कट जाता है। हम सत्संग सुनते हैं ना कि अच्छा इसका ऐसा मतलब ये अंकल जी या आंटी जी जो भी संगत जी का को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, गुरुपा ने ऐसा दूर कर दिया। तो वो तो पहली बात है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे लाइफ में नहीं आती है। दूसरी बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम वो हमारे लाइफ में भी चल रही है तो वो भी प्रॉब्लम हमारी एज इट इज जैसे उनकी सॉल्व हुई है हमारी भी सॉल्व हो जाएगी। और तीसरी ये बात संगत जी, हमारे अंदर इतनी हिम्मत आती है ना, और हमारे अंदर वो भी एक विश्वास ऐसा जगता है, वो दिया जल जाता है, अंदर में जोत जल जाता है विश्वास का। जब इतनों का कल्याण गुरुपा कर रहे हैं, क्या गुरुपा के हम बच्चे नहीं है? क्या गुरुपा हमारा कल्याण नहीं करेंगे? सबका तो कर ही रहे हैं ना। इसलिए सत्संग सुनना भी जरूरी है और सत्संग करना भी जरूरी है। अगर किसी भी अगर हमें लगता है कि तो बहुत ही छोटा सा बात है, हम इस चीज का क्या ही बोलना, नहीं संगत जी। हर एक छोटे छोटे बात को, जिस बात जो भी बात हमारे दिमाग में आ गया ना कि गुरुपा ने मेरा यहाँ पे इस चीज में छोटा सा ही कल्याण, वो छोटा सा लगता है संगत जी। पता नहीं कौन सा एक छोटा सा हमारे जीवन में काम नहीं होने से हमारा कितना बड़ा बड़ा काम रुक जाता है, पता नहीं होता, वो हमें लगता है छोटा। और ना जाने किस संगत के लिए वो संगत जी वो वरदान साबित हो जाए। कभी भी कुछ नहीं छिपाने का, एकदम क्लियर बताने का, और सत्संग जरूर करने का, और सुनने का भी और सुनाने का भी। दोनों को तो ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन इतनी हिम्मत हम लोगों को मिलती है, मुझे संगत जी सच में बता रही हूँ, इतनी हिम्मत मिलती है सत्संग सुन सुन के। जब भी अगर कभी हमें लगता है ना कि क्या होगा नहीं होगा, तो उस टाइम पे बस यही होता है, एक विश्वास जगा होता है। इतनों का कल्याण तो किया है ना गुरुपा ने, फिर हमें कैसे छोड़ देंगे, हमारा क्यों नहीं करेंगे? ये विश्वास भी तो, ये बात सच है संगत जी, गुरुपा ने बहुत कुछ जो भी करते हैं संगत जी, बात सच है। वो ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है संगत जी। आगे क्या होने वाला वो उनको सब पता है। उनको सब पता था कि हमारे जैसे जो संगत है, मेरे जैसी स्पेशली संगत जी, मैं मोबाइल के थ्रू, मुझे कोई नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, मैं ड्रीम में देखती थी, उसके बाद से मोबाइल में आने लगा, मैं मोबाइल के थ्रू मैं सत्संग सुनने लगी, और तब मैं जाकर के करूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही मेरे परिवार को। हम लोगों ने एक दूसरे मतलब गुरुपा ने मुझे गुरुपा ने अपने से कनेक्ट किया, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो मेरे जैसे बच्चों के लिए तो स्पेशली, और ये कहीं ना कहीं संगत जी ये कितनी बड़ी रहमत है ना। ये जो पहले यूट्यूब चलाने ये वो अच्छा नहीं लगता था, आज के डेट में संगत जी देखो, हमें कुछ भी है तो कितना अच्छा इस्तेमाल गुरुपा ने, मोबाइल अगर है तो उसका इतना अच्छा इस्तेमाल है ना। कहते कि मोबाइल रहते हुए भी संगत जी लोग इसका, हम लोग भी अगर पहले मान लो थे तो मोबाइल में अगर मान लो कभी मन नहीं लग रहा तो क्या करते थे, एक के बाद ये रील तो ये वीडियो तो वो बहुत सी चीजें होती थी संगत जी। लेकिन ठीक है, देखते थे सुनते थे समझते थे, उसके बाद वो भूल जाते थे, उसका फायदा कितना होता था। अम, बहुत रेयर ही कोई फायदा होता होगा मात संगत जी। लेकिन आज के डेट में जो हम सत्संग सुनते हैं, सबद कुरबानी सुनते हैं, गुरुपा को देखते हैं, गुरुपा के वचन सुनते हैं, जो भी हम सुन रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, है ना, तो उससे हमें इतना फायदा है, इतना फायदा, उसका फायदा का हम कुछ बता नहीं सकते संगत जी। तो मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि अपने घर बैठे बैठे हमें ब्लेसिंग्स भेजने के तरीके आपने पहले से ही निषाद कर दिए मेरे गुरुपा, पहले से ही आपने खोज के वो रखा है मेरे गुरुपा, कि कोई भी मेरा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, वो नेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, आपके दिव्य आभा बुक के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, आपके लाइट ऑफ डिविनिटी के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकता है, बहुत और भी बहुत सारी संगत जी हैं जो कि जिन्होंने अपने अपने बुक पब्लिश की। तो रियली बात है संगत जी, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, हम चाहे जितनी भी दूर हो बड़े मंदिर से, लेकिन ये बात सच है, बड़े मंदिर वाला हमसे दूर नहीं रहता है। वो कोई ना कोई कनेक्शन वो बना देता है, हमारा भगवान बना देता है संगत जी, हमारे गुरुपा बना देते हैं कि जिससे हम एनी हाउ हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो हमारा कल्याण करते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, रियली में मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे मेरे गुरुपा, जो कि सिर्फ मोबाइल के थ्रू आपको आपसे कनेक्ट होते हैं मेरे गुरुपा।
आपका सत्संग सुन के मोबाइल से ही सब कुछ हम जानते हैं मेरे गुरुपा। और आप इतना कल्याण करते हो ना मेरे गुरुपा, कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सिर्फ ये लगता है ना संगत जी, ये बात सच है, जब तक हम गुरुपा से नहीं गुरुपा की संगत हम नहीं बने थे, कितने हम अभागे थे ना, कैसे इस चीज़ों से हम दूर थे, इन रहमतों से दूर थे। पर हाँ, गुरुपा तो हमेशा से हमारे साथ थे संगत जी। लेकिन कभी-कभी आज के डेट में भी ये लगता है, काश और पहले मिल गए होते मेरे गुरुपा, संगत आप अपने हमको बना लिए होते, लेकिन हमारे कर्मा भी तो वैसे थे ना। कोई बात नहीं, लेट ही सही, पर गुरुपा ने अपने संगत में चुना तो इससे बड़ी दात और क्या हो सकती मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा।